हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग रहने वाली है ये रहने वाली है कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए अभी इस वक्त। ठीक है, सो ये हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है। फीलिंग देखेंगे स्पेशली हम उनकी कि आपके लिए क्या क्या फीलिंग्स हैं, है ना। तो इस टॉपिक पे हमने पहले भी रीडिंग की है और मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया रीडिंग किए हुए इस टॉपिक पे, तो चलो आज सुबह की रीडिंग इसी टॉपिक पे करते हैं। दोपहर की रीडिंग मैं दूसरे टॉपिक पे देखूंगी, तो कुछ नया टॉपिक या फिर पुराना ओल्ड टॉपिक ही करूँगी। ठीक है, क्योंकि अभी कोई आइडिया नहीं मिल रहा है। ठीक है, जैसे ही चैनल होगा मुझे मैसेज, वैसे ही मैं रीडिंग करने बैठ जाऊँगी। ठीक है, सो गाइज़, आज की रीडिंग या हमेशा की रीडिंग जो है जनरल रीडिंग होती है। ठीक है, हर बात आपसे रेजोनेट करे कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इतना ही प्यार, इतना ही जो है आप लोग जैसे प्यार करते हो इस चैनल को, प्लीज़ आप लोग के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चैनल को। सो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी फैमिली मेम्बर बन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि बिना सब्सक्राइब किए हुए ही रीडिंग को देखना पसंद करते हैं। सो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप हमारी फैमिली में फैमिली को ज्वाइन कर लेते हो तो इसमें आपका कोई घाटा नहीं होगा, आपका फ़ायदा ही होगा। सो आपको अपने फ़ायदे के बारे में सोचना चाहिए, और सबसे पहले तो आपको ये होगा कि मेरी रीडिंग्स जो है आप देख पाओगे टाइम टू टाइम। ठीक है, चलो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। और पर्सनल रीडिंग मैं पेड रीडिंग करती हूँ, फ्री रीडिंग नहीं करती। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स। टू ऑफ सॉर्ड्स, क्या फील कर रहे हैं वो अभी इस वक्त। प्लीज़ 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 गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। थ्री ऑफ वैंड्स, ओके, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। और आज की जो दूसरी रीडिंग है मैं 2 से 2:30 बजे तक अपलोड करूँगी। ठीक है, तो आप लोग उसे भी ज़रूर देखें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, प्लीज़। द चैरियट, ओके, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके, ओके गाइस, कार्ड्स मेरे पास आ गए हैं। सो डेथ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि मुझे बता रहा है डेथ का कार्ड। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। साइन मैं बता देती हूँ आपको। साइन जो है मेरे पास यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, अभी तो चलो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन, बॉटम ऑफ द डेक को मैं बाद में देखूँगी, पहले मैं इस कार्ड को एक्सप्लेन करना चाहूँगी आप सबसे। सो यहाँ पे कार्ड बता रहे हैं, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वो कंफ्यूज है। ठीक है, उनको डिसीज़न लेना है, कुछ डिसीज़न लेना है। क्या है कि लाइफ में डिसीज़न लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और आपके पर्सन डिसीज़न लेना चाहते हैं लेकिन यहाँ पे डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन कन्फ्यूज़न फील कर रहे हैं। यहाँ पे एक क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है कि इनको जो है ना, कहते हैं ना कि ये पर्सन क्रॉस रोड पे खड़े हैं, इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। ठीक है, तो ये महसूस कर रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या रॉन्ग है क्या राइट है। ये अपनी इंट्यूशंस की भी नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे ये पर्सन यही फील कर रहे हैं कि इनका जो है, ठीक है, इनका जो है ना, इन्होंने अपना रास्ता खुद बंद किया है, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने खुद ही अपना रास्ता बंद किया है और ये खुद उसके जिम्मेवार हैं, ठीक। और ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, ये भी फील कर रहे हैं कि मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं इसके लिए कोई इसके अगेंस्ट कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा पा रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं आपके बारे में, ये अपने आप को ये फील कर रहे हैं ना कि जैसे कि कोई होता है ना कि जिसके सामने सब चल रहा होता है, ठीक है, और गलत हो रहा है लेकिन वो उसको रोक नहीं पाता है। तो वैसे ही आपके पर्सन फील कर रहे हैं, लाचार टाइप, है ना। लाचार होकर के ये पर्सन जो है बस चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन अगर कोई इनको एक्शन लेना है, कोई डिसीज़न लेना है और इन्हीं के डिसीज़न के ऊपर बेस है सब चीज़, तो ये पर्सन नहीं क्लियर हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे कार्ड से ही बता रहे हैं कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लाचार फील कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है। ये पर्सन ये भी फील कर रहे हैं कि ये जो हो रहा है सिचुएशन, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं ये किसी ना किसी कारण से तो हो रही हैं, मेरे साथ भी, मेरे पार्टनर के साथ भी। तो कुछ तो कारण है, ये पर्सन कुछ तो कारण है इसके चक्कर में लगे हुए हैं, ये इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इनको फीलिंग आ रही है कि मुझे कुछ टाइम अभी इंतज़ार करना चाहिए, मुझे एक्शन लेना है, लेकिन अभी मैं ले नहीं पा रहा हूँ, मैं इसके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं और आप यहाँ पे आपने हर वक्त उनका साथ दिया है। तो आपके पर्सन ये भी फील कर रहे हैं कि मैं जो यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं जो यहाँ पे स्टैंड अभी मेरी मजबूरी जो है, ठीक है, एक तो इनकी मजबूरी दिख रहे हो ना, तो यहाँ पे आपके पर्सन को मजबूरी अपनी फ़ील हो रही है और आपके लिए ये फील कर रहे हैं कि वो उसे मेरी मजबूरी पता है, ठीक है, मैं उससे क्यों नहीं कांटेक्ट कर पा रहा हूँ या रही हूँ, उसे पता है, ठीक है। और ये पर्सन जो है यहाँ पे बस ऐसे ही जो है स्टैंड मतलब कि खड़े हैं, कुछ किसी चीज़ का ये वेट कर रहे हैं। देखो इनकी लाइफ में बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ये वेट कर रहे हैं, जैसे कि इनका अपना करियर हो सकता है, स्टडी हो सकता है ना, कहीं जाने की प्लानिंग, ट्रैवल, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ ट्रैवल का भी रोल यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आपके पार्टनर यही फील कर रहे हैं कि मैं अभी इस सिचुएशन में इस टाइम कुछ नहीं कर सकता, इनको मेरे पार्टनर को वेट करना होगा, ठीक है। तो आपके पर्सन को फीलिंग आ रही है यही, ठीक है। और यहाँ पे मैनिफेस्टेशन भी चल रहा है, आपके पर्सन मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको, आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पे ये सब फील कर रहे हैं कि शायद मुझे कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, मुझे कोई क्या, कोई कहने का मतलब यही है कि आप ही हो, ठीक है, क्योंकि प्यार भी है यहाँ पे। तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मेरा पर्सन सोच रहे हैं क्या, मैं इनको फीलिंग आ रही है, इनकी इंट्यूशंस इनको बता रही हैं कि मुझे खिंचाव सा महसूस हो रहा है, मुझे उसकी जो है एक कहते हैं ना कि उसके बिना रहा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बस मैं अपने आप कंट्रोल करके खड़ा हूँ, बस कुछ देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन भी हो रहा है, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि इससे मेरा बहुत ही पुराना रिलेशन है, जिसकी वजह से मैं इतना खिंचाव महसूस कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो मेरा इसका कनेक्शन है, यानी कि आपका अपने पार्टनर के लिए जो है ना, ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं या कहते हैं ऐसा फील कर रहे हैं, ठीक है। ये फीलिंग है इनकी, इनको फीलिंग आ रही है कि मेरा, जैसे कि हमारी इंट्यूशंस हमें गाइड करती हैं, ठीक है, तो हमारी इंट्यूशंस हमें ये आपके पर्सन के इंट्यूशन ये बता रही है इनको कि कोई ना कोई कनेक्शन तो है इसका मेरे साथ, ठीक है, चाहे ट्विन फ्लेम हो, चाहे सोलमेट हो, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई कनेक्शन तो है, ठीक है। तो आपके पर्सन को कनेक्शन फील हो रहा है आपके साथ, ठीक है। और यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन को ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि शायद मैं इससे कभी अपना रिश्ता ख़त्म नहीं कर पाऊँगा, जो कि मेरे साथ हो रहा है चीज़ें उसको मैं कभी ख़त्म नहीं कर पाऊँगा, उनको ऐसी भी फीलिंग आ रही है। तो ये नॉन स्टॉप फीलिंग है, ठीक है,
यहाँ पे रिलेशन को कंटिन्यू करना है, और बहुत पुराना रिलेशन भी मुझे नज़र आ रहा है आपका, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। तो आपके पर्सन यही फील कर रहे हैं कि मेरा उसका जो है ना, मुझे लगता है कि अब हम दोनों मिलने वाले हैं, ठीक है, हम दोनों की फिर से रिबॉन्ड यहाँ पे रियूनियन होने वाला है, ठीक है, और फिर से हम दोनों साथ में आने वाले हैं। इनकी इंट्यूशंस इनको गाइड कर रही हैं, ठीक है। इनको फीलिंग ये भी आ रही है कि शायद हम लोग की जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी थी, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने पीछे बहुत दर्द, बहुत तकलीफ़ झेली है, ठीक। और यहाँ पे आपके पर्सन को मुझे यही दिख रहा है कि इनको फीलिंग आ रही है कि थोड़ा वक्त है, ठीक है, मैं अचानक से ही हो सकता है कि उसके लिए एक्शन ले लूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा वेट करना चाहता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वेट करके और तभी आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि जो है मेरे यहाँ पे मेरी इंट्यूशंस यहाँ पे मुझे बता रही हैं कि मुझे जो है थोड़ा यहाँ पे स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, यहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। आपके पर्सन को ये फीलिंग आ रही है। यहाँ पे ये पर्सन को न्यू बिगिनिंग की भी फीलिंग आ रही है, जैसा कि मैंने कहा कि रियूनियन, ठीक है, यहाँ पे रियूनियन यानी कि न्यू बिगिनिंग, ठीक है, डेथ का कार्ड है। यहाँ पे एक फिर से न्यू बिगिनिंग, नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। आपके पर्सन को ऐसी फीलिंग आ रही है, ठीक है, और ये फील कर पा रहे हैं कि आप भी इनसे ये भी फील कर पा रहे हैं कि ये किसी से भी लड़ सकते हैं आपके लिए, ठीक है, किसी से भी जंग कर सकते हैं। आप दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा पर्सन आता है तो उससे ये मुकाबला करने को अब तैयार हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि इनको पूरा पैशनेट है ये पर्सन, इनको फीलिंग आ रही है कि हाँ, मुझे अब कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ डिसीज़न तो लेना ही पड़ेगा। ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे तो इनको डिसीज़न लेना ही पड़ेगा, इनको ऐसी फीलिंग आ रही है, ठीक है। सो चलो, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स। 5 ऑफ कप्स, ठीक है, क्या महसूस कर रही हैं? 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। और आप लोगों ने डेली एंजल गाइडेंस देखा आज का। डेली एंजल गाइडेंस आप लोग रोज़ फॉलो करें ताकि आपको आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में हेल्प मिल सके, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है आपको डेली एंजल गाइडेंस देखना मेरे ख्याल से, क्योंकि ज़िंदगी में आप जो फेस कर रहे हो उसके लिए किसी ना किसी की गाइडेंस चाहिए आपको, प्लीज़। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़। ओके, 2 कार्ड्स है मेरे पास। द हैंग्ड मैन, ओके। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। फोर ऑफ कप्स, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। सो कैसा फील कर रहे हैं? किंग ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 5 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हमारे पास नहीं था तो पहला ही कार्ड मेरे पास कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस आया है, ठीक है। तो ये कैसा महसूस कर रहे हैं? ये पास्ट को याद करके ये पर्सन बहुत लो फील कर रहे हैं। लो फील करने का मतलब ये है कि इनको जो है ना, आपके पर्सन को बहुत रिग्रेट हो रहा है। शायद आपके पर्सन ने पास्ट में आपको चीट किया है, जिसकी वजह से इस पर्सन को रिग्रेट फील हो रहा है, अपने किए पे पछतावा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे किए पे पछतावा करके अब ये पर्सन क्या करेंगे यही सोच रहे हैं। और इनको फीलिंग भी आ रही है कि शायद अब जो है ना, हम दोनों का रिलेशन सही नहीं हो सकता। मैं न्यू बिगिनिंग करना भी चाहूँ तो पता नहीं वो एक्सेप्ट करेगा, करेगी, नहीं करेगी, उसकी मर्ज़ी है ना। तो आपके पर्सन का माइंड थोड़ा सा जो है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उदास है। आपके पर्सन यहाँ पे बहुत लॉस फील कर रहे हैं।
और हालांकि ये पर्सन का मैं देखूँ तो ये पर्सन आगे आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन पास्ट में इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, जिसके बारे में इनको रिग्रेट फील हो रहा है, ठीक है। और ये उसी चीज़ के बारे में कंटिन्यू सोच रहे हैं। इन्होंने किस कदर आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है, और स्टैंड अभी भी तो नहीं ले रहे हैं ना, ये तो क्रॉस रोड पे खड़े हैं। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन को अपने किए पे पछतावा हो रहा है, और यहाँ ये पर्सन जो है अपने आप से जो है ना, होता है ना कि पर्सन नज़रें नहीं मिला पाता, ठीक है। उस वक्त इनको लगा कि नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं है, मुझे वो चाहिए ही नहीं, है ना। तो अब इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि नहीं, वो तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब वो तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे ये पर्सन बस उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। उनके फीलिंग आ रही है, इनको ये फीलिंग आ रही है कि मुझे ऐसे स्टक रह कर के नहीं रहना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, एक्शन तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि इस तरह से जो है मैं स्टक रहूँगा, ऐसे फील करूँगा, अपने आप को ही ब्लेम करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा या करूँगी, ठीक है, मैं आगे अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ पाऊँगी, है ना, ठीक। तो यहाँ पे ये पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि इनको जो है ना कुछ अपनी ज़िंदगी में चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में जो है आपको लाना होगा, और फिर से उस जो भी इन्होंने किया है ना, जो भी चीज़ें इन्होंने की हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ इस पर्सन को ये महसूस हो रहा है कि मुझे फिर से उसको चेंज करने की ज़रूरत है, फिर से उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बारे में अगर गहराई से ना सोचा जाए तो यहाँ पे मुझे कुछ और ही जो है ना, कुछ और ही वाइब्स मिलेंगी, कुछ और ही मेरे साथ हो सकता है। तो इससे अच्छा मैं डीपली थिंकिंग करूं, ठीक है। तो आपके पर्सन ये जो है फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है जैसा कि मैंने कहा कि डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, तो आपके पर्सन को फील हो रहा है कि अगर मैं डिसीज़न नहीं लेता हूँ तो मैं खुद गलती कर रहा हूँ, अपने लिए गलती कर रहा हूँ, उसके लिए तो बाद में, लेकिन पहले मैं खुद अपने लिए गलती कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे डिसीज़न तो लेना ही होगा ना, मुझे तो डिसीज़न लेना होगा किसी ना किसी वजह से। यहाँ पे मेरे सामने जो ये चैलेंजेस आ रहे हैं, ये तो मैंने खुद ही क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन, मुझे ये दिख रहा है कि ये जो है ना अब क्लियर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको साथ छोड़ कर के ये पर्सन भाग गए थे, ठीक है। यानी कि कहें तो भागने का मतलब यही है कि ये पर्सन जो है आपका साथ नहीं दिए थे, तो ये यहाँ पे फील कर रहे हैं कि नहीं, अब मुझे उसका साथ देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन ने आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जिस वक्त आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी, ठीक है। और ये एकदम मतलब कि एकदम होता है ना कि हाँ, हमारी वैल्यू तक नहीं समझते। उस वक्त आपके पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, और अब ये पर्सन को रिग्रेट फील हो रहा है, और ये पर्सन चाहते हैं कि फिर से इस रिलेशनशिप में आया जाए, ठीक है, इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू किया जाए। जहाँ तक कि किंग ऑफ कप्स का कार्ड, मुझे ये बॉटम ऑफ द डेक जो आया था वो मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही अब जो है ना आपकी इनको कीमत समझ में आ रही है। अब इनको समझ में आ रहा है कि हाँ, इनके लिए आप सही हो या गलत हो, क्या हो, है ना। तो आपकी जो है वैल्यू अब इस पर्सन को समझ में आ रही है, ठीक है। तो इनको यही फील हो रहा है कि अब मुझे वापस जाना चाहिए, उसके लिए उसका इंतज़ार करना चाहिए, उसको प्रपोज़ल देना चाहिए, है ना। तो बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है यहाँ पे आपके पर्सन की। चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं दूसरे कार्ड से। तो यहाँ पे देख लो, ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, मुझे एक्शन तो लेना है। मुझे कार्ड्स बता रहे हैं कि अपनी गलतियों की भी माफ़ी मांगनी है। आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि मुझे गलतियों की माफ़ी मांगनी है और मुझे बढ़ना है आगे, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। ओके, और कार्ड्स निकालते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। ओके,
सो ये पर्सन जो है ना बड़े ही आराम से, बड़े ही पेशेंस का कार्ड आया है, बड़े ही आराम से हैं। और ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि मुझे जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ सोच के समझ के पूरी प्लानिंग के तहत मुझे अपने पर्सन के पास जाना है और ऐसी प्लानिंग करनी है कि मुझे सक्सेस ही मिले, यानी कि मेरा पार्टनर मुझे एक्सेप्ट करे और हम दोनों का रिलेशन फिर से उसी तरह से हो जैसे कि हम दोनों का पहले था। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ यही दिख रहा है। और कार्ड्स निकालती हूँ मैं, लास्ट कार्ड निकालूंगी मैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखो, जो भी लोग थे जो जेलस थे, या कहें तो आपके पर्सन को ही बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है, या जो भी परेशानी इनको फील हो रही है, आपसे बात करने में एक झिझक सी महसूस हो रही है इस पर्सन को। तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि अब ये चीज़ें ख़त्म होंगी, झिझक ख़त्म होगा और आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश पूरी तरह से कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो बताने कि हाँ यहाँ पे रियूनियन तो होने वाला है। आपके पर्सन को ऐसी फीलिंग आ रही है, आपको भी फीलिंग आ रही होगी कि हम दोनों का रियूनियन होने वाला है, ठीक है गाइस। सो यहीं पे रीडिंग को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे थे मैंने बता दिया। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय।